दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने मिड टर्म एग्ज़ाम 2022। ये किस चीज़ का पेपर है? सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का है। 80 मार्क्स का है। 3 घंटे टाइम मिलते हैं बनाने के लिए। ये देख लीजिए इंस्ट्रक्शन, कितने नंबर के कितना क्वेश्चन है। और ये है ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव। ये लिखा हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। इसका क्या आंसर होगा? नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। और 2 नंबर का हिंदी वाले भाई, अपना हिंदी मीडियम के जो भाई हैं वो हिंदी में देखते रहें अपना। माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री दैट डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका भूटान होगा इसका आंसर। नहीं, तजाकिस्तान होगा इसका आंसर, बी। और 3 नंबर का विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका क्या होगा? इसका होगा महात्मा गांधी, वो नहीं थे, मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और 4 नंबर का देख लीजिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। रॉबेस्पियर रूलर, ये रूलर नहीं था, ये एक राइटर था जो लिखता था, अपने फिलोसफर था एक। और 5 नंबर का देखते हैं, व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस अंटिल 1794। इसका क्या होगा? लीवर होगा। 1794 में फ्रांस में कौन सी करेंसी थी? लीवर। और 6 नंबर का देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए टील। इसका क्या होगा? ये डायरेक्टली एस्टेट से टैक्स पेड डायरेक्टली टू एस्टेट, ये ए नंबर होगा। 7 का ये एजर्शन और रीज़न वाला है, ये अपने से कर लेना दोस्तों। ये 8 नंबर देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ आर गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल फील्स देमसेल्व्स फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे दैन अदर्स। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। इसका क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 9 का देखते हैं, ये भी एजर्शन और रीज़न वाला, ये भी अपने से कर लेंगे। आप जितना अपने से करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा और उतना आपको अच्छा एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। 10 नंबर का देखते हैं, इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन द 18th सेंचुरी। इसका क्या होगा? 3, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 11 नंबर का देखते हैं, एजर्शन रीज़न वाला है, फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, अपने से देख लेना दोस्तों। अगर ये नहीं आएगा ना एजर्शन रीज़न वाला, तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूँगा। 12 नंबर का देखते हैं, which among the following acts was passed by the government of India in 2005। 2005 में it is ensure minimum 100 works to employment in rural areas। ये इसको तो मिल रहा है ना लेबर, तो इसका कौन सा होगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका होगा, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 13 का देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। क्या होगा? एग्रीकल्चर, ये अपने से कर लेना। और 14 नंबर के देखते हैं, री राइट द स्टेटमेंट करेक्टिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। ये रूजो कर लेंगे। ये क्या था? स्पिरिट ऑफ लॉ वाज रिटन बाय रूजो, अपने से लिख लेना फ्रेज इसके बारे में। और 15 नंबर के देखते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये देख लेना, मल्टीपल क्रॉपिंग होगा या मिक्स क्रॉपिंग। देखना 16 नंबर, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली एंड स्टेट्स वेदर पर्सन्स कंसर्न एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। Dinesh works as a daily wage labor in Delhi. He earns Rs 150 per day, whereas the going wages are more than his daily daily earning। इसका क्या आंसर होगा? इसमें आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो पर डे 150 रुपये कमा जाता है, तो काम करे तो कमाता ही है। और 17 का देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, राइट सिंगल टर्म फॉर इट। इसका क्या होगा? ऑल ऑफ शुड बिहेव्स एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट द सिटीजन्स एज इन्फेरियर। इसका क्या? सोशलिज्म, यही सब मतलब देख लेना इसका भी आंसर आप। और 18 का देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट आंसर में, लीड अ मिलिट्री कोप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 99। इसका आंसर क्या होगा? जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसका हो जाएगा।
और ये फिर आ गया है ये आपको देख लेना 19 नंबर 20 नंबर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इक्वलिटी। इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं ये लिखना है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जस्टिस, आप जस्टिस से क्या समझते हैं ये लिख देंगे। और 21 नंबर देखते हैं वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल्स इम्पोर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप इसका आंसर दे देंगे 21 का। और मेंशन 22 देखते हैं मेंशन द एक्सपेंशन ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो सटने वाली जो देश है बाउंड्री है उनका सबका नाम लिख देंगे, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और क्या श्रीलंका हो गया और ये सब लिख देंगे। और 23 देखते हैं राइट एंड आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपको आर्गूमेंट देना है, क्या इसका मतलब इसका लिख देंगे करप्शन सबसे ज़्यादा इसमें होता है डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन। और 24 का देखते हैं डिफ़ाइन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करना है आपको। और 25 देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशलिज़म, आप सोशलिज़म से क्या समझते हैं ये लिख देंगे। और 26 देखते हैं नेम एनी रिवर वन रिवर ऑफ द सिंधु रिवर सिस्टम्स, सिंधु रिवर से जो एक नदी लिखना है आपको जो सिंधु रिवर सिस्टम से जो निकलती है। विच रिवर सिस्टम्स नर्मदा रिवर इन अ पार्ट, कौन सी नदी नर्मदा रिवर की पार्ट है ये लिख देंगे आप इसमें। और 27 का देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं ये आपको लिखना है। 28 में देखते हैं हाउ वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशंस प्रोग्राम अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उन्होंने स्टालिन्स जो कल्टिवेट प्रोग्राम थे उनका इम्प्लीमेंट वो कैसे किया था और उनका क्या मतलब मुद्दा था, क्या उनका सोच कर उन्होंने किया था वो लिख देंगे आप। और 29 का देखते हैं वाई डज़ एनी कंट्री नीड स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी देश को स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत होती है। मेंशन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मेरिडियन इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होगा 82.30 डिग्री, ये आप लिख देंगे इसका आंसर। और 30 का देखते हैं इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल एनालाइज दिस स्टेटमेंट, इसका क्या होगा जो लोग होते हैं उनको किन लोगों को चुनते हैं वो एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं। और एमपी किन को चुनते हैं वो सीएम किसी सीएम को चुनते हैं सेंट्रल लेवल पर, पीएम को चुनते हैं, तो वही पीएम जो होता है वो फाइनल डिसीजन करता है। और देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी एनालाइज, क्यों फ्री और फेयर इलेक्शंस ज़रूरत है मतलब डेमोक्रेसी के अंदर आप लिख देंगे। 31 का देखते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन हाउ मेनी पार्ट्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिवाइडेड, कितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिख देंगे आपको। और उसके दो पार्ट होते हैं, एक फार्मिंग और एक नॉन फार्मिंग होते हैं लिख देंगे। और लिस्ट 5 मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ फॉर योर एरिया, आपके एरिया से 5 ऐसे नॉन फार्मिंग की एक्टिविटीज़ लिख देंगे, जैसे कि हो गया डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया और 3 का नाम लिख देंगे हो जाएगा। और 32 का देखते हैं वाई इज़ हिमालयाज़ कंसिडर एज अ बून फॉर इंडिया, क्यों हिमालय को वरदान मानते हैं भारत का, क्योंकि वो यहाँ से जो मानसून जो होता है वो मतलब रोक लेता है, हिमालय अपने भारत में हो जाता है और जो ठंड जो वहाँ से ठंडी वंडी हवा है वो मतलब इधर नहीं आ पाती है। और 2-3 अपने लिख देंगे। और क्या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, आप लिख देंगे पेनिनसुलर इंडिया का इम्पोर्टेंस। 33 का देखते हैं व्हाट आर द मेजर चैलेंज बिफोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड हाउ डिड दे फेस देम, क्या चैलेंज थे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बनने से पहले, वो क्या उन्होंने फेस किया चैलेंज। वो तो एक था भारत में एक अलग डिफरेंट रिलीजन रहते हैं, कल्चरल और लैंग्वेज बोलने, इन सब को मतलब यूनिटी एक बनाना मतलब बहुत ही मुश्किल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वही बहुत मतलब फेस किया उन्होंने।
34 का देखते हैं, सजेस्ट मोर सम मेजर्स ऑफ रिफॉर्म्स इन एजुकेशंस टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। आपको मतलब इसमें क्या सुधार करना चाहिए, आपका सजेशन मांग रहा है ये, क्या सुधार करना चाहिए। मतलब जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो उनको प्रॉब्लम होती है, वो पढ़कर भी अनएम्प्लॉयमेंट बन जाते हैं। 35 का देखते हैं, उसका आंसर लिख दीजिएगा आप। और 35 का देखते हैं, मेंशन द आइडियाज़ दैट इमर्ज फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस दैट प्रूव्ड बी आइडियल फॉर द वर्ल्ड इन फ्यूचर। हमें मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या आइडिया मिला, हमें उसको प्रूव करना है और उसको मतलब लिख देना है, जैसे कि इक्वलिटी और क्या और अपने से लिख देंगे, एक्सप्लेन द सोशल कंडीशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। क्या सोशल कंडीशन थी 17th सेंचुरी में, लिख देंगे। वो 3 भागों में बटा हुआ था और लिख देंगे। और ये अनुच्छेद देखते हैं, मतलब कि ये अपने से क्वेश्चन पढ़कर कर लेना दोस्त। रीड द पैसेज गिवन द बिलो बिटवीन द आंसर ऑफ क्वेश्चन। ये अपने से पढ़कर ये सब क्वेश्चन कर लेना, इसके आंसर दे देना। जितना अपने से पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और अच्छा होगा। ये देख लीजिए 37 का अनुच्छेद है, 5 नंबर का, ये देख लीजिएगा अपना, अपने से पढ़ लीजिएगा। और नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है भाई। देख लेना इंग्लिश में, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले भाई वो हिंदी में देख लेंगे ना। और ये भी 5 नंबर का है, ये पैसेज, इसमें आंसर दे देना है। रीड द पैसेज द गिवन आंसर फ्लोइंग, ये वही वाला है, हिंदी में इंग्लिश में सब आपको आंसर दे देना है। जो भाई नए वो सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो लाइक करना ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी वाले भाई हिंदी में देख लें अपना, और जो इंग्लिश मीडियम वाले भाई हैं वो अपना इंग्लिश में देख लें। ये फेज़ है, इसमें तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स अगर अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो पैसेज है, इसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब उसको आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तब आप ये पढ़ेंगे, फेज पढ़ेंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखते हैं, ये मैप वाला है, ये भी कर लेना अपने से मैप में। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो एक भी सबका सब आंसर आपको मिल जाएगा। ये देखना, इसमें करना है वो देशों में लिखिए, ये सब कर लेना भाई अपना से। ठीक है, थैंक यू भाई दोस्त। जो मेरे से गलती हुई तो माफ़ कर देना, अगले समय से मैं उसको सुधारूँगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।